अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उर्दू की 1 क्लास के 2 लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, 16 पेज तक मैंने करवा दिया है। आज इंशाल्लाह ताला 17 पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपने कॉपीज़ में कैसे उतारना है और नीट कैसे करना है। ठीक है, तो अब जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अब आगे कैसे करेंगे। आपने सारा काम जो है वो नीट कॉपीज़ पे उतारना है। ठीक है, ये 1 क्लास की बुक है। ठीक है, देख लें ये वाली। तो ये मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था ये आपने कैसे बच्चों को करवाना है। ठीक है, अब जो है वो अब हमारा ये वाला शुरू हो गया है। ठीक है, 17 पेज नंबर है, ये देख लें 17 पेज नंबर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या है जी, ये से अरकान साजी यानी छोटी ये जो होती है उससे आपने लफ्ज़ कैसे बनाना है वो आपने बच्चों को बताना है कि आप कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देखें ये बे और ये है। ठीक है, बे और छोटी है, तो आप क्या करेंगे, बे के साथ बच्चों को बताएंगे कि पहले आधी शक्ल वाला बे लिखेंगे, फिर उसके साथ छोटी ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो बेये बी, तेये ती, थेये थी, बेये भी, टेये टी, दालिये दी, रेये री, रेये री। ठीक है, काफिये की, लामिये ली, नूनिये नी। ठीक है, हमजा ये ई। ठीक है, अब ये जैसे कि अब उसके बाद उन्होंने ये जो है वो लफ्ज़ बताए हैं कि ये लफ्ज़ आपने बच्चों को पढ़ाने कैसे हैं। अब इसमें जो है वो छोटी ए का यूज़ हुआ है, यानी कि जैसे ये पहला वाला वर्ड देखें, इसको छुपा लें तो ये आपने छोटी ए लाम के साथ छोटी ए जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह आपने बच्चों को करवाने हैं जोड़ तोड़। और ये आपने मतलब ये नहीं कि ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो आपने सिर्फ यहीं पर करवा देने, नहीं, आपने इसको नीट कॉपी पर लिखवाना है। ऊपर आप लिखवाएंगे ये से अरकान साजी, फिर उसके बाद ये लिखवाएंगे, फिर उसके बाद ये लिखवाएंगे और साथ साथ आप इनको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखें ये नीचे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ने के दौरान में लफ्ज़ पानी का पे हटाकर नून लगाएं और नया लफ्ज़ बनाएं। यानी अब ये देखें लफ्ज़ पानी है ना, इसका पे जो है वो हटा देना है। ठीक है, पे हट गया तो आपने नून ये नहीं वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपने नून लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, पे को हटा के मैं नून लगाऊंगी तो नानी बन जाएगा, और हाँ नून ही लगा के बनाना है तो नानी बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये देखें रोटी का आपने क्या करना है जी, टी हटाकर ती लगाएं। ठीक है, तो रोती आ जाएगा, रेवा रो ते छोटिया ती रोती। तो ये हमारा जो है वो एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपने लाजमी बच्चों को नीट कॉपीज़ पे लिखवाना है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद क्या है जी, अगली एक्सरसाइज है, हरूफ मिलाकर रुकन बनाएं और लिखें। ठीक है, अब ये जो है ये अब इन्होंने जो वो वैसे ही है, मतलब वो पहले आपको एग्जांपल्स दी हुई थी, आपको समझाया था। अब इसमें क्या, इसमें आपने बच्चों को सॉल्व करवाना है। अब इन्होंने ये लिख दी है लफ्ज़, आपने ये बच्चों को दे देना जी, आप इसको जोड़ के लिखें, तोड़ जोड़ है ये जोड़ के लिखें। ठीक है, पे ये पी, जिम ये जी, सीन ये सी, गैन ये गई, फे ये फ़ी, गाफ ये गी, खाफ ये खी, मिम ये मी, है ये ही। ठीक है, ये इस तरह करके आपने बच्चों को ये करवाना है। ठीक हो गया, अब उसके बाद जी तस्वीर को अपने आखिरी रुकन से मिलाए। अब आप ये बच्चों को तस्वीरें बना के देंगे। ठीक है, और ये ऐसे करके लिख के देंगे। अब जो आखिरी लफ्ज़ है, अब जिससे देखें रोटी, आपने बच्चों से पूछना है आखिरी कौन सी आवाज़ आ रही है, टी, रोटी, टी की आवाज़ आ रही है, आपने टी से मिला देना है। ठीक है, अब ये क्या है, हॉकी, हॉकी में एंड में किसकी है, की, हॉकी, किसकी आवाज़ आ रही है आखिर में, की, तो की से आपने मिला देना। ठीक है, अब ये क्या है, चाबी, बच्चों से पूछेंगे ना आप तस्वीर क्या बनी हुई है, चाबी। अब एंड में बच्चों से कहें किसकी आवाज़ आ रही है, चाबी, बी की आवाज़ आ रही है, तो आप बी से ये मिला देंगे। अब ये देखें कि गोभी, गोभी है। ठीक है, अब गोभी में लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, बी, बी, गोभी, बी। ठीक है, इससे मिला देंगे। या आप बच्चों को करवाएंगे ना, मुंह से लफ्ज़ बना बना के बताएं कि ये लफ्ज़ कैसे बन रहा है, ये क्या होगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा है जी उसी तरह ये लफ्ज़ दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, भागी, जागी, तो इधर आपने बच्चों से कहना है कि ये लिखें भागी, जागी। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारा काम आपने नीट कॉपीज़ पे करवाना है। ठीक है, घोड़ी, मोड़ी। ठीक है, घोड़ी, मोड़ी। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी दुरुस्त रुकन लगाकर तस्वीर को मुकम्मल करें। अब देखें उन्होंने चा तो लिख दिया, चा बी नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, चा बी। बच्चों से क्या, चाबी में किसकी आवाज़ नहीं करें, बी, चा बी। अब गा लिखा हुआ है, गाफली गा लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ, गाड़ी,
तो किसकी आवाज़ निकली, गाड़ी, ड़ी, ठीक है। अब ये जैसे अब ये क्या बना हुआ है, हाथी, अब इसमें इन्होंने थी लिख दिया, थी, तो क्या, हा थी, हा की आवाज़ आ रही है, थी लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, टॉफ़ी, किसकी आवाज़ आ रही है, टॉफ़ी, तो उन्होंने लिखा हुआ है तो टॉफ़ी, ठीक है। अब ये भी नीचे भी पढ़ लिया करें, अगर कोई काम की चीज़ हो तो बच्चों को लाजमी करवाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे। अब मिसाल के मुताबिक तस्वीर को देखकर हरूफ मिलाएं और लफ्ज़ बनाएं। देखें अब ये लफ्ज़ बनाना है, इन्होंने ये एक एग्जांपल दी भी है। देखें ये क्या बना हुआ है, आ रही, तो इधर से देखें अली मद्दा के बाद क्या आता है, रे के साथ मिलाएं, फिर ये आता है आ री, ठीक है। अब ये क्या बना हुआ है, झाड़ी बना हुआ है, तो झाड़ी, ठीक है, झाड़ी, ठीक है। पहले झीम अलिफ झा, फिर ड़ी, झाड़ी, ठीक है, तो झाड़ी लिखें इधर। अब ये क्या बना हुआ है, बोरी बना हुआ है, ठीक है, बो, पहले बेवा बो मिलाएं, ठीक है, फिर उसके बाद रैये री, बोरी, बेवा बो रैये री, बोरी, ठीक है। अब ये देखें ये क्या बना हुआ है, टोपी, तो क्या मिलाएंगे, पहले टेवा टो पे पी, टोपी, टोपी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पेज है हमारा, दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें, ठीक है। अब ये लफ्ज़ हैं, आपने ये बच्चों को पढ़ाने, चाबी, मोड़ी, ये ना बहुत अच्छी बुक है, ये बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो आपके बच्चों को उर्दू बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। ये देखें ये सारा आपने यहाँ से यहाँ तक बच्चों को आपने पढ़ा देना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है जी, दिए गए जुमले पढ़ें और लिखें। अब ये बाजी आई, ये आपने पढ़ना भी है और ये नीचे नीचे लिखना भी है। मैं आपको एक लिख के देती हूँ ताकि नीचे आपको पता हो कि ये आपने एज़ इट इज़ उतारना है, ठीक है। ये खुशखती होती है, ये आपने तीनों लाइनों में खुद उतारना है, ठीक है। ये बच्चों को, बल्कि ये तो 3 लाइनें हैं ना, आप कॉपी पे पूरे पे लिख के दें, एक पेज लिख के दें, बाजी आई, रोटी लाई, दादी जागी, तो बच्चे वो जो हैं वो नीचे नीचे उतारेंगे। एक तो इससे बच्चों की उर्दू लिखनी आएगी बच्चों को, और इससे अच्छी और बच्चों की उर्दू जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया पेज। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है जी, अब पहले छोटी ये से अरकान साजी थी, अब बड़ी ये सी है, ये से अरकान साजी, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी वो उसी तरह ही होगा, मतलब पहले ते से लफ्ज़ बनाने हैं, ते के साथ ये जोड़ना है, थे, मतलब जितने भी लफ्ज़ होंगे उनको आपने ये के साथ जोड़ना है, बड़ी ये के साथ, ठीक है। ते ये ते, जिम ये जे, सीन ये से, हमजा ये ई, नुन ये ने, थे ये थे, टे ये टे, रे ये रे, गफ ये गे, ठे ये ठे, है ये है, लाम ये ले, ठीक है। ये आपने इस तरह लफ्ज़ जोड़ने। अब आपने पता क्या करना, बच्चों को ये वाली साइड आपने लिख के देनी है और ये वाली साइड जो है बच्चे वो कॉपी पे ज़ुबानी उतारेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी, अब आपने ये जो है बच्चों को ये पढ़ाना है रवानी के साथ, रोते छोटे काले बोले बाजे, ठीक है, बोले सोने जाते धागे गाएं चाहे, ये आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अब इसमें क्या जी, अब इसमें क्या लिखा हुआ है जी, लफ्ज़ जाते में जीम हटाकर गाफ लगाएं। अब जीम हटा दिया तो क्या हो जाएगा, गाफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गाते, नया लफ्ज़। ये इस तरह और भी लफ्ज़ आप बच्चों को बनाना सिखाया करें, ठीक है। अब लफ्ज़ तारे का रे हटाकर ये लाम बढ़िया ले लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं, तो ताले हो जाएगा। जब रे बढ़िया हट जाएगा, लाम बढ़िया ले लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ताले हो जाएगा, ठीक है। ये लाजमी इस तरह के लफ्ज़ हैं बच्चों को लाजमी करवाएं। अब ये भी इसी तरह एज इट इज़ आपने कॉपी पे लिखवाना है, ठीक है। नंबर एक्सरसाइज है ये इसकी, हरूफ मिलाकर रुकन बनाएं और लिखें, बे ये बे, छे ये छे, फे ये फे, काफ ये के, स्वाद ये से, ठीक है। अब इसी तरह तो ये ते, ठीक है, रे ये रे, जे ये जे, मिम ये में, कहीं ये गए, ठीक है। अब इसी तरह आपने बच्चों को ये लिख के देना है और बच्चों को कहना है कि भाई अब ये जोड़ के आपने खुद लिखना है। बच्चों को ऐसे बताया करें कि जैसे कि ये मीम है ना बच्चों, आधी शक्ल वाला मीम बनाएं और उसके साथ ये जोड़ दें, आधी शक्ल वाला गईन बनाएं और उसके साथ ये जोड़ दें। इस तरह करके आप बच्चों को आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है जी, अरकान की तस्वीर से मिलाएं जिनमें वो मौजूद है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्या बने हुए, ताले, ठीक है। ये क्या, अब इसमें से देखो, ले, ताले, ताले, ताले से मिला देंगे, ठीक है। बाजे, जे से मिला देंगे, ठीक है। घोड़े, रे से मिला देंगे। तोते, तोते से मिला देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया अब हमारा।
चलें जी, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अरकान मिलाकर नया लफ्ज़ बनाएं और लिखें। ठीक है, अब ये जो है इनको आपने मैच करना है। इन्होंने पहले एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, इसको बेवा बोल अम्बड़िया ले बोले, बोले से उन्होंने मैच किया। अब हम खुद मैच कर लेते हैं। मैंने बेलिफ बा को जिम्बड़िया से मैच कर दिया, बाजे सही लफ्ज़ होता है। ठीक है, चे अलिफ चा को हमजा ये से मिला दिया, चाय। ठीक है, तो ये बाजे आ जाएगा, ये चाय आ जाएगा, बोले बाजे और ये चाय। ठीक है, ये बच्चों को ऐसे ही एज इट इज़ बना के देना, बच्चे उतारेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब ये क्या है, भागे। ठीक है, खोटे, थोड़े, तो इसी तरह आपने ये ब्लॉक्स में लिखवा लेना है। ठीक है, अब उसमें क्या है जी, दुरुस्त रुकन लगाकर लफ्ज़ मुकम्मल करें। ठीक है, अब इनमें से जो है ना, इनके साथ आपने लफ्ज़ अपने आप से खुद से लगाने हैं और आपने लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। अब ये देखें, मो लिखा हुआ है, तो इधर से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो फिट बैठेगा, मोटे। ठीक है, का लिखा हुआ है, का टे, आधे, तारे, सोचे, घाड़े। ठीक है, मोटे, काटे, आधे, तारे, सोचे। चलें जी, अब इसी तरह ये देखें, ये लफ्ज़ जैसे कि मैंने मोटे, तारे, सोचे, गाढ़े, आधे, काटे वगैरह मैंने इसी तरह बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा जी, अब ये देखें मिसाल है कि लफ्ज़ मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ का पहला रुकन बदल देना है। अब जैसे इन्होंने काफ अलिफ का को ते अलिफ ता से बदल दिया, मैंने काफ अलिफ खाफा खो को तेवा तो से बदल दिया। उन्होंने खोले लिखा था, मैंने तोले लिख दिया। ठीक है, अब दा को मैंने जा से बदल दिया, यानी दाने को मैंने जाने में बदल दिया। मो को मैंने छो से बदल दिया, मोटे को मैंने छोटे से बदल दिया। ठीक है, जागे को मैंने भागे से बदल दिया, रोके को मैंने धोखे से बदल दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये अल्फाज साजी, इसको आपने उसी तरह एज इट इज़ पढ़ाना है। ठीक है, बच्चों को रवानी के साथ बच्चों को आप पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ना आएगा और ये आपने नीट कॉपी पे एज इट इज़ लिखवाना भी है। एज आप इसको एज अ जोड़ तोड़ भी करवा सकती हो और ऐसे भी लिखवा सकते हो। उर्दू के लिए भी ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि क्योंकि 1 क्लास के बच्चे होते हैं उनको लिखना आता नहीं है, तो ये उनके लिए खुशखती के तौर पर बहुत अच्छा है। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दादा आम लाए, आपने इसी तरह बच्चों को नीट कॉपी के ये पेज पे आप ये लिख के देंगे तो नीचे नीचे बच्चे जो है वो एज इट इज़ उतारेंगे। दादा आए आम लाए, नाना बोले हाथ धोए। ठीक है, ये इसी तरह एज इट इज़ जो है वो आप उतारेंगे, बच्चे ऐसे ही उतारेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, आज मैंने आपको करवाया था 17 पेज से 25 पेज तक। ठीक है, आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।